जब महाराज पहुँचे सब बाता करी आगे इन सब बाता करी गिरे दंडवत के तो महाराजा छत्रसाल वहां कहते हैं स्वामी जी अब मेरे से ये राजपाट का काम दुनिया का नहीं होता। तो उन्होंने कहा अच्छा अपनी व्यवस्था सारी करके आओ, हम पन्ना जी जाते हैं। तो उधर महाराजा छत्रसाल जी की बड़ी रानी तो उनके पास ही रहती थी, दो रानियां उनकी चोपड़ा की हवेली में थी। जब उन्होंने भी सुना आके चर्चा सुनी और पहचान करके तारतम लिया और सारी बात उन्होंने महाराजा जी से कही। अब जब वो अमराई घाट आते हैं तो स्वामी जी स्नान करके खड़े थे, वस्त्र पहन रहे थे, आकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सन्मुख साथ में पास सब सुंदर साथ के बीच में शीश धर्यो दो चरण पर शीश धर्यो दो चरणों, स्वामी जी के चरणों पे अपना शीश आके रख दिया। तीनों जगत निकास उनकी मेहर की दृष्टि ऐसी थी, चलो आए महाराजा उससे आप महाराजा छत्रसाल जी जब मऊ से आए जैसे चरणों में गिरे, कृपा दृष्टि कर दी, सुरता को माया से निकाला। रसोई के वक्त अब उधर रसोई का समय हो चुका था, स्नान कर ठाडे स्वामी जी स्नान करके वस्त्र पहन रहे थे श्री साहब जी सीता और उसके बाद माताओं बहनों के लिए कनाते खड़ी। ये विषय कल वैसे हो गया था लेकिन बाद में कुछ ऐसा ही गड़बड़ हो गया साथ के साथ, तो उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चलिए तुम्हें थाल श्री बाई जी ले आई, तब जो है बाई जो राज थाल सजा करके लेके आती हैं। आगे धरी श्री राज, आगे धरी चार जने महाराज संग और उधर महाराजा छत्रसाल जाकर महाराजा थे तो उनके जो है साथ चार साथी अंग रक्षक जो है वो साथ आए। लिया इत प्रसाद, अब जब भोग लग गया स्वामी जी ने रोग लिया तो सब ने प्रसाद लिया। कल भी बताया था बुंदेले राजपूत अव्वल तो किसी को गुरु धारण ही नहीं करते, नहीं गुरुए ही मरते हैं। क्यों? क्योंकि बुंदेलों का राजपूतों का यह नियम रहा कि सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, इसलिए वो गुरु धारण नहीं करते। और बुंदेला वंश जो है ना वो राजपूतों में भी सबसे श्रेष्ठ राजपूत है। तो अब उन्होंने एक तो स्वामी जी के चरणों में सिर झुकाया क्योंकि उन्होंने कोई गुरु भाव से तो लिया ही नहीं है, उन्होंने तो अपने धाम के धनी की पहचान की, उनके चरणों में झुके। अब प्रसाद जब ले लिया गाँव गाँव के दिल में अब होता है, इस पर कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। जिनकी फितरतें ऐसी होती हैं वो प्रचार प्रसार मंत्री नारद है ना देवी देवताओं का, उनका काम करते रहते हैं। उनको खाना पीना तब हजम होता है जब चार घरों में वो लड़ाई झगड़ा आग लगा दें इधर की उधर, फिर वो शांत होते गाय का बिजनेस हो गया। अब वो भी साथ थे वहां पर, भागे भागे गए जाके चाचा बलदेवान जो इज्जत तो बड़ों की जाया करती, छोटों को क्या होता है। बस आग लगा दी, भड़का दिया, चाचा सत्यानाश हो गया, बुंदेलो वंश का तो बिल्कुल खात्मा ही हो गया। जब महाराजा छत्रसाली ऐसा करने लग गए, एक तो उन्होंने गुरु धारण कर लिया और उसके बाद जूठा प्रसाद भी खा लिया। अब बताओ क्या रहा हमारे खानदान का? कलयुग आए बैठा, बस कलयुग बैठ गया, ये है कलयुग, इसको कहते हैं दज्जाल। कई बार वाणी में शब्द पढ़ती हो ना तो स्वामी जी ने कहा कि कलयुग दज्जाल कोई हाथे घोड़े का नाम नहीं है। दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फेर देवे अकल, जिन पर भाव होते हैं वही हमें बुरा लगने जाता है। ये बेईमानी अंदर बैठ जाती है, ये मन के अंदर दज्जाल बैठ जाता है, वो उधर उस किसके घर
किसके मन में बैठ गया? चाचा बलदेवान के मन में। डगाम ने महाराज को। अब महाराज जा आखिर महलों में जाना ही था, गए तो महाराजा छत्रसाल जी को ईमान से गिराने के वास्ते जो कुछ नहीं कहना चाहिए था, आज दिन तक चंपत राय जी ने के बाद कभी भी छत्रसाल जी को उन्हें गुस्सा नहीं किया। और आज ऐसे शब्द कह दिए, छत्रसाल जी चुप होके सुन रहे हैं। बहुत करीब जाल, बहुत जो है बुरी हालत थी। ना गए राय तरफ दलगीर। महाराजा छत्रसाल जो अपने राज्य में राय की पहचान कर लेते, वो डिगते थोड़ा गिरते हैं, ईमान कभी नहीं अपना छोड़ते। जरा भी दिल के अंदर उन्हें किसी प्रकार का मलाल नहीं आया। समझ गए कि ये माया का रूप है, इसने ऐसा करना ही है। हमेशा रहे खुशहाल, हमेशा राज्य की तरफ स्वामी जी के लिए प्रसन्न रहते हैं। संबत 1740 अब वो समय आ गया जो गुरु नानक देव जी ने आज से 250 साल 300 साल पहले लिखा था वाणी में। दगेगा 39 साल, लगेगा 40। होशी कोई मर्द का चेला, दुनिया में कोई मर्द नहीं। एको पुरुष सब नर। यहाँ वैसे बतेरे मूछे खड़ी खड़खड़ करके भी बड़े मर्द बने फिरते, सब नार हैं, नारी का रूप है, माया का रूप है। उन्होंने लिखा कोई मर्द एक पार ब्रह्म और उनकी आत्माएं, ये मर्दों की जमात है। यहाँ खेत देखने के लिए भले किसी को स्त्री का तन मिला है या पुरुष का तन मिला है, वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म के, सूर्य की किरणें भी सूर्य का रूप होती हैं, पार ब्रह्म की आत्माएं भी पार ब्रह्म का ही रूप है। वो संसार में चेला गुरु होकर के मिलेंगे। उस समय सत्य के ज्ञान की बेला, अर्थात इस दुनिया में जहाँ झूठ ही झूठ का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान प्रकट होगा। नानक साईं वेला विखाई। नानक अपने परमात्मा को कहते हैं, मुझे भी उस समय दोबारा मनुष्य तन दे देना, तभी तो मैं वेला देखूंगा। जब उसी सत्य सत्य की वेला, तो मैं भी उनका ज्ञान सुन करके भव सागर से पार हूं। अब कोई सरदार वाणी को पढ़ने वाला हो तो उसका दिमाग हिले कि जब गुरु नानक देव जी ने तो वक्त मांगा था और हमें वक्त मिल गया है, तो हमारे से ज्यादा खुश नसीब और कौन हो सकता है। पधारे पन्ना में, जब पन्ना में पधारे, सेवा श्री महाराजा करी। अब महाराजा छत्रसाल जी की सेवा, और हम भी सेवा लेते हैं हुचकियां भर भर की। अब जिन्होंने जैसा पहचाना होता है, कई तो देखा देखी सेवा लगाते हैं ना, वो छोटी मोटी सेवाओं को भी वे किश्तों में देते हैं। 2 आज ले लो, 2 4 कल ले लेना, 1 26 27 तक दे दूंगा। वो देखा देखी की सेवा होती है। दुनिया के कामों के लिए आज 50,000 दूध पड़े, उसमें क्या है, मेरा पड़ा भी निकाल के दे देंगे, ये है। अब आओ जरा छत्रसाल जी की सेवा, पहचाना कि ये मेरे धाम के धनी है। सुखपाल को बनाया, और नौकर भी थे, राजा थे, वजीर भी थे, जा सकते थे ना उनको भी लेके, नहीं, कि सेवा वही कर सकता है जिसके दिल में था। नौकर मेरे कहने पर ही तो करेंगे, उनके दिल में भाव तो नहीं होगा। तीनों महारानियां और खुद सुखपाल को कंधों पर उठा के ले गए और जाके जहां हमारा स्वामी जी ठहरे हुए थे अमराई घाट पर रखा, बिठा करके किसको, स्वामी जी को और बाई जुराई को कंधों पर उठा करके ले आए। ध्यान के साथ ये प्रसंग कल चित्रण नहीं समझा पाया था। और अपने द्वार पर रखा, सुखपाल धरी जाए द्वार में, द्वार पर चोपड़ा जी की हवेली के बाहर अति उछलांग होए, और दिल में खुशियों का कोई सीमा नहीं थी। चले आ भीतर को। अब सुखपाल रख दिया तो महाराजा छत्रसाल तो इसी में मगन हो गए। क्या छत्रसाल, तेरा जीवन सफल हो, क्या क्षातीत राज्य महाराज आज मेरे घर आए, इतने में ही मगन हो गए। अब स्वामी जी ने तो नीचे उतर के अंदर सामने जहां आज भी सिंहासन है ना, वहां जाके पधारना था। तो अब उतरे तो चरण कमल पहला तो नीचे आ गया। अब मजली रानी एकदम चौकी के, ओहो मेरे धामधनी मेरे घर आए हैं और पग जमीन पर रख रहे।
सोचने लगी अगर महलों में अंदर भाग के जाती हूँ को कपड़ा लेने इतने में तो स्वामी जी अंदर चले जाएंगे। आज भी कल भी बताया था, जब जिसको असल राजपूत पुतानियां लड़कियां कहते हैं वो आज भी 4 कपड़े रखते हैं, एक साड़ी, फिर एक चद्दर, फिर एक सुहाग वाली साड़ी, एक और चद्दर, 4 ओढ़नियां उड़ते। वो उस समय तो फिर कोई बात ही नहीं खास वो थी। उन्होंने बड़ी चद्दर जो थी वो पहन ली और अपनी साड़ी उतार करके चरणों में पावड़ा, किसी को पता भी नहीं चला क्योंकि चद्दर उससे भी बड़ी होती है। किसी ने चरण कमल तक भी उनके नहीं देखे और उस साड़ी को बिछा दिया। महाराजा 76 साल जी को होशा के लिए वे मर गया, मैं तो हार गया कि ये करना तो मैंने था पावड़ा और मजली रानी कर गई। अब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की आत्मा के तो धनी। ठीक है 76 साल जी शरीर के पति थे, तब रिक्वेस्ट करते भाई मजली रानी धनी तेरे भी हैं पर संसारिक मैं तेरा पति हूँ, इस वास्ते तू साड़ी उठा ले और मैं पाग बिछाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर बंधेला अपनी पाग बिछाता है तो और भी मान की बात है। तो 76 साल जी ने साड़ी अपने हाथ से उठाई और पाग का पावड़ा कर दिया। मजली रानी उदास हो गई कि राज्य महाराज इस मैं भी मर्द होती। अच्छा क्या करूं, कोई बात नहीं, बेबसी है, पर वो सबके भाव पूरा करते हैं। महाराज स्वामी जी ने देखा मजली रानी उदास हो रही है, अब पाग कोई 20 गज की लंबी तो होती नहीं, बाहर आज भी देखो बहुत दूर है अंदर से, पाग नहीं पूरी आ सकती। कईयों ने आजमा भी देखा है, नहीं जगह बचती है। तब स्वामी जी उस पाग पर चल के गए तो आगे जगह बच गई। अब स्वामी जी कहते हैं 76 साल वो साड़ी निकाल बिछा। तब उसके भी भाव पूरे करके अब सिंहासन पे बैठे। इधर क्या होता है नहीं समझे भी, आग लगाने वाले दज्जाल भी तो खड़े थे। चाचा ले आओ तो हो गया सत्यानाश, आगे तो चलो प्रसाद ही लिया था। अब बहुओं की साड़ियां भी जब उतर गई तो अब बोलो किसको जाके शक्ल दिखाओगे। बस वो साड़ी 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 की ही चर्चा सारी जनता के अंदर। वो ऐसी बातें मिनटों में मुंह जबान बंद नहीं होती, घुसड़ पुसड़ चलती है, एक को एक तमाशा हो जाता है। अब चंदन पुष्प आरती तब करें जब सबका ध्यान हो। अब चंदन लगाना है, आरती करनी है, और उधर क्या हो रहा है, साड़ी ये अच्छा नहीं किया, 76 साल जी साड़ी ये अच्छा नहीं किया, यही चर्चा है। महाराजा थे, उन्होंने कहा आरती बाद में करूंगा। सबको आवाज दे के कहा पूज्य वरव बैठ जाओ, और सारी जनता से प्रार्थना करता हूँ जैसे खड़े हो अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। तो महाराजा कह रहा है, मिनटों में सब बैठ गए, पुलिस मिलिट्री भी साथ थी, जो भी था। उसके बाद कहते कि देखो अनाप शनाप अलूल जलूल बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि मेरे चाचा बलदेवान बहुत त्योरियों में हैं और उनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि मेरे घर कौन आया है, और इसलिए तुम सबको भी बातें बनाने का आज मौका मिल रहा है। इसलिए मैंने अभी आरती नहीं की, उनका पूजन चंदन नहीं किया। पहले सुन लो कि मेरे घर कौन आया है और मैंने किसकी आरती, किसके लिए पावड़ा और किसके लिए सब कुछ किया है, ताकि तुम्हारी संशय मिट जाए। ये जो रोज हर आरती से पहले, केवल संध्या आरती नहीं, मंगल आरती करोगे तो पहले पूर्ण, फिर शयन आरती करोगे तो पहले पूर्ण ब्रह्म, ये तब से चली। उन्होंने बताया कि सुन लो, मेरे घर मेरा गुरु नहीं आया, ना मैं उसका शिष्य हूं, क्योंकि सारे लोग बोलते भी हैं पर प्राणनाथ जी की वाणी पर, जब गुरु महाराज गद्दियों वाले ही नहीं चलते, उनको तो महाराज बनना है, गुरु बनना है, उनका धंधा नहीं चलता।
तो बेचारे अगले वाले तो जैसे महाराज जी कर रहे हैं, बड़े हैं वो ठीक हैं, 14 साल के लड़के को बिठा दो गद्दी पर, वो बड़ा महाराज हो गया। खैर संसार अपनी अकल से जो कर रहा है ठीक है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। सुंदर साथ उन खड्डों में, उन अंधे कुओं में ना गिरे, इतना सा हुक्म मेरे प्राणनाथ का है जो आपको समझा रहा। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। ब्रह्म किसको कहा है? अक्षर ब्रह्म। मेरे घर कौन आया है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारा। और आनंद अखंड अपार, वो सदा अखंड आनंद के देने वाले हैं, वो मेरे घर आए। शिव सनकादिक, एक एक चीज को समझिए। शिव और ब्रह्मा जी के चारों मानसिक पुत्र शंकर सनंदना सनातनोपासक, ये चारों जब से ब्रह्मांड बना है तभी से इनके दर्शनों के लिए, इनके नाम के लिए, इनके स्वरूप के लिए, इनकी लीलाओं को तरसते थे। शिव सनकादिक आद के इंच, शेष न पावे अगम जान के, निगम कहा में खोज खोज पचीहा। ब्रह्मा जी ने भी दावा भरा था मैं पार ब्रह्म का ज्ञान देता हूं, लेकिन जब पहले शून्य में ही घुसे तो हवास गुम हो गए। पहले तो अगम अगम कहते रहे, फिर क्या कह दिया? भाई निगम दुनिया वालों, मुझे नहीं पता। लोग कहते भी है, प्रवचनों के करने वाले, फिर कण कण में परमात्मा को घुसड़े बैठे। अगम जान के निगम कहा में खोज खोज बचियार, ये वो मेरे घर आए जिसको आदि नहीं पा सके, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा सके, जिसको शिव सनकादिक नहीं पा सके, वो मेरे घर आए हैं। अब आगे बता रहे हैं, तुम कहोगे कि भाई ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आदि तो सब अनादि काल से पर्वतों पर बैठ करके उनका ध्यान सुमरन और तपस्या में लगे हुए थे, और तुमने तो कभी उनको याद किया ही नहीं, तो तेरे घर बिन बुलाए कैसे आ गए भाई? इसलिए आ गए कि जान के मूल धनी ना अपनी। मेरा मूल निस्बत सनबंध परम धाम का था, मैं उनकी एक आत्म थी और वो मेरे धाम के इसलिए आए। जैसे लड़का कलकत्ते में रहता हो, लड़की फिरोजपुर रहती हो, तो बारात लड़की लेके जाएगी कि लड़का लेके आएगा? इतना तो ज्ञान है, चलो शुक्र है। तो छत्रसाल जी समझा रहे हैं, मेरा दूल्हा राजा बारात लेके आया अपनी पत्नी को लेने के लिए, चाहे मैं पहाड़ियों में थी चाहे मैं कहीं थी, उसको बारात लेके तो आना ही था। जान के मूल धनी अंगना, मुझे अंगना, उन्हें पता था कि इस छत्रसाल जी के तन में मेरी परम धाम की आत्मा बैठी है। जान के मूल धनी, मेरे साथियों ये संबंध है प्राणनाथ जी से हमारा। जिन्होंने आगे गद्दी प्रथा चला रखी है वो भूल में है और भूल से निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि बड़े आंधी गद्दी, बड़े खड्ड में गिरे थे, हमने भी वहीं गिरना और वहीं जाके मरना। मरो, मना नहीं करते, पर ये न कहना किसी ने मंदिर में समझाया नहीं। ध्यान के मूल धनी सो घर आए और अकेले नहीं आए। दूल्हा के साथ सवाला आता है, रखवाला आता है, श्री ठकुरानी जी ये श्यामा महारानी हम सब आत्माओं के मालिक हैं। श्री ठकुरानी जी सखिया ने शोधने के लिए, ढूंढ ढूंढ के निकालने के लिए लैले संग बधाए, और खाली नहीं आए, वरी भी साथ लाए, साड़ियां लाए हैं, जेवर लाए हैं,
सुंदर सा जी सुनने की बातें हैं। ये पूर्व नंबर में ऐसे नहीं ढोलक उठाया तब था पूर्व चल हो गया। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा काट दिया है इन्होंने। लोक लाज को, मर्यादा को, खानदान की शानों को, रस्मों रिवाजों को, रीति और प्रीतियों को। हम ना छोड़े तो दोष प्राणनाथ जी का नहीं। हमने तो खानदान की रीति पालनी। छत्रसाल जी ने जट से खानदान की लाज को उड़ा कर, खानदान शरीर से और शमशान घाट तक का खानदान, उसके बाद क्या है खानदान तुम्हारा। दुनिया झूठ के खानदानों में फंसी हुई है। आत्मा दुनिया को बताएगी ताकि आखिरत में दुनिया ये ना कहे प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने बताना फर्ज है। जो मर्जी करो जाओ, लाख मेलों में जाते रहो, लाख किसी के चेयरमैन बनते रहो, नरक कुंडी ही नहीं छोड़ा, नरकों में ही जाओ। त्रैगुण फांस के तो पड़े थे 100 फंदा। अब कहते हैं बारी बारी जाऊं मैं अपने भी, शोभा मुझसे वर्णिन। छत्रसाल ध्यान के साथ, सिंहासन आसन बैठा हूं छत्रसाल की, मैं अपने प्रीतम की, अपने धनी के लिए पावड़ा बिछाया है और अब उनका जाके पूजन करूंगा। और पूजन भी अब कैसे करते हैं? आरती निछावर करके, आरती निछावर करके, कई धन धन दिन आज। भाई इसको आज क्या खिला दिया? ना टीका, ना पावड़ा, ना चंदन, और आरती की बैठी तू नहीं। टीका पावड़ा, एक टीका एक पावड़ा, अबू आया। चल फिर चल कर आरती, बाद में टीका लगाएंगे। यही टीका यही पावड़ा, यही टीका यही पावड़ा, यही निछावर आए। अब निछावर क्या रखते हैं? आरतियां हम लोग भी करते हैं और करेंगे भी 29 को। अब क्या रखते हैं? तीनों रानियों को पकड़ा, खजाने की चाबी, और अपना शीश धनी के चरणों पर रख दिया कि धनी, खेल देखने में आकर जो मैं खुदी, मैं जो है एक मेरा शीश है और ये मेरी रानियां मैं है ना, और ये चाबी, ये आपके चरणों पर अर्पण है। श्री प्राणनाथ के चरण पर, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए, छत्ता बल बल जाता है। ये रखा चरणों में अपना निछावर आरती का। श्री बाई जी को जोड़े सिर राय के, अब आरती जलाई करते नहीं। कहते स्वामी जी, अब जब आपने मुझे पहचान दे दी कि आप कौन हैं, तो मैं कैसे बोलूं? क्योंकि स्वामी जी यहाँ छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन कहते हैं, सब सुंदर साथ के सरताज कहते हैं। वहां लालदास जी, मुकुंदास जी और भी सुंदर साथ बैठे थे। तो देखा जाए तो कुर्बानी किसने की? लालदास जी ने। जो 12 मोमिन गए जेल में और सूरज से निकल के बेचारे जगह जगह पर कहीं मार खा रहे हैं, कहीं भीखे मांग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनको नहीं मिला। क्यों? उन्होंने स्वामी जी के स्वरूप की पहचान नहीं की। वो आरती उतारते थे, केवल एक स्वरूप साहब स्वामी जी की ही आरती उतारते थे, बाईजी राय को कभी बिठाया नहीं। अब यहाँ स्वामी जी के और छत्रसाल जी की कुछ वार्ता भी होती है। स्वामी जी कहते हैं कि भाई सब आरती उतारते, तू क्यों नहीं उतारता? कहने लगे जी, हम आपके अंग तो नहीं, आपके अंग तो केवल श्यामा जी के हैं, और श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सर, हम तो श्यामा जी के हैं। और आपने शास्त्रों में लिखवा रखा है, युगल स्वरूपम प्रेमलम अचलम दंडातीतम सादृशम, के पार परम अक्षातीत युगल स्वरूप है। तो आप दुनिया में आगे तुम एक स्वरूप की आरती कैसे उतारोगे?
लालदास जी वगैरह के हवास उड़ गए, शर्म से सर झुक गया, लानत देने लगे कि धिक्कार है हमारी कुर्बानियों पर अगर हमने उनके असल स्वरूप को। कहने लगे महाराज जरा ये बता दो, मूल मिलावे पे अकेले बैठे हो कि युगल स्वरूप बैठे हो? अब बोल ही नहीं सके स्वामी जी आगे। कहने लगे बिठाई, कहने बिठा गए। तब उस दिन तेज कुंवरी श्यामा, आखिर में राय ठाकर इंद्रावती भी प्राणनाथ का स्वरूप हैं तो तेज कुंवरी भी श्यामा जी के स्वरूप है। बिठा करके चंदन पुष्प करके तब आरती उतारी युगल स्वरूप की। बैठा है कर स्नेह, बड़े स्नेह भाव प्रेम से जो मूल मिलावे का स्नेह प्यार था उसी भाव से सिंहासन पे बिठाया। कहनी में ना आवी। अब ये चीजें कहने में नहीं आ सकती, जिसके दिल के भाव होते हैं वो ही बता सकता है कि किस भाव से आरती की थी। लगो जुगल सोने, लगो युगल सो, एक सो नहीं, सास मस्त के बीच में, सार सुंदर साथ के बीच में जुगल धनी बैठा है। युगल धनी युगल स्वरूप जो परम धाम का स्वरूप है उसी भाव से बिठाया। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत, और कहा स्वामी जी सुन लो, तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीनिया तुम्हें बनाए। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान कर ली है। श्री ठकरानी जी साथ संग ले, श्री ठकुरानी जी और साथ सब सुंदर साथ को लेकर पधारे मेरे घर आए हो। धनी बिना तुम्हें और देखे, और ये भी ऐलान करता हूँ कि तुम रहोगे दुनिया में, कई तुम्हें प्रभु कहेंगे, प्रभु प्राणनाथ, और कई तुम्हें माँ प्रभु मत के धनी बड़े फरमाते हैं वो भी कहेंगे, वो कोरे जीव और ईश्वरी सृष्टि होंगे। जो परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि होगी वो कभी भी आपको प्रभु या माँ प्रभु नहीं कहेगी, वो हमेशा धाम का धनी बिना तुम्हें और जो देखे वो मिसल नहीं, मातबर वो परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। छत्रसाल कहते हैं मैं अभी से सिक्की मोर लगाता हूँ, सो नहीं मिसल मातबर, वो परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि नहीं, क्योंकि उनको पता है परम धाम में कोई प्रभु और माँ प्रभु है ही। आप तो और उसके बाद यहाँ नीचे नीचे उतरते जाओ तो माँ प्रभु और प्रभु हैं। अब तो कछु ना हमारा। अब हे धनी जब आप साक्षात आ गए तो अब मेरा कुछ भी मैं पना भी नहीं है। दे चुके हम शीश, जब मैंने शीश आपके चरणों में रख दिया और अपनी मैं खुदी गुमान अहंकार आपके चरणों पे तीनों रानियां और चाबी रख दी, आप और ना आपस, अब ये मेरा पना जो है ना ये भी मेरे पास नहीं, क्योंकि शीश रख दिया। हम तो मुंह जुबानी रखे ना, तन मन जीव निछावर कीनू, तीनों ही कह देते हैं, करते कुछ भी नहीं। कहते नहीं धनी अब 76 साल 75 साल कुछ नहीं, अब जो कुछ है आपका हुक्म है, मेरा पना अब कुछ नहीं, मेरे बस में अब कुछ नहीं है। करो जानो सो बख्शीश, अब आपने जैसा जो कोई काम लेना वैसा आप बख्शोगे, आपकी बख्शिश से ही वो कुछ होता चला जाएगा। ता बोले श्री राज जी, अब राज जी महाराज बोले देखे राणा पातशाह सब, कि वो 76 साल दुनिया वाले सुन लो, बड़े बड़े राजा देखे, बड़े बड़े राणा देखे, उन्होंने भी अपने गुरुओं का पूजन किया। राम भगवान ने भी किया विशिष्ट का, हीरों के द्वार से, और कुछ नहीं। एकलव्य ने किया, द्रोणाचार्य और बड़े बड़े पांडवों ने भी किया, लेकिन जो कुछ करनी अंकुर जहाँ परम धाम की आत्म होगी या जो छत्रसाजी ने करके दिखाया वो दुनिया के जीवड़े कभी भी कर सकते नहीं। पर जो कुछ करनी अंकुर की, पर जो कुछ करने परम धाम की आत्म की होगी सोई देखी हम सब। स्वामी जी कहते हैं तुलना करके देखो, वो सब छत्रसाल जी के अंदर है, पहले दाता हम पे। अब छत्रसाल जी कहते हो स्वामी जी फिर पहले तो दाता हम है, जो गुरु को दीनो आपके चरणों पर सब कुछ समर्पित किया है, गुरु को दीनो शीश, गुरु को शीश दिया, पीछे दाता गुरु वे। कई सोचते होंगे जी फिर ये तो गुरु आ गया, शरीर के गुरु होते हैं, आत्म के गुरु नहीं होते।
आज दोपहर को भी एक बहन ने कहा जी फिर गुरु बिना तो गत नहीं, ये तो लिखा है। मैं क्या, हाँ, जब आपको मैं ज्ञान सुना रहा हूँ तो कहने को दुनिया को कह सकते हो कि जी हमारे वो गुरु हैं, उन्होंने हमें राज्य के चरणों से पालो बांधा है, लेकिन जब मैंने आपका पूजन कर दिया तो फिर आप मेरे गुरु हो गए। आपने हमारा पूजन किया, हमने आप किया, तो आत्म से एक हो गए, शरीर से गुरु कहो तो कोई उसमें पाप भी नहीं। लेकिन गुरु भाव वो अंधाधुंधी और गद्दी बदे ना 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 ना, वो सम्मान कभी पल्ला नहीं, क्योंकि शरीर खत्म हो जाएगा, फिर नया गुरु ढूंढोगे। इन झंझटों से भी निकाला स्वामी जी ने के सतगुरु मेरे श्याम जी। पहले सतगुरु देवचंद जी को कहते रहे, और उसके बाद जब राज्य अंदर बैठे सारी वाणी उतर आई तो सतगुरु मेरे श्याम जी सीधा कह दिया। ये तरीका है सुंदर साथ को त्रैगुण फांस के फंदों से निकालने के वास्ते। सब कछु कियो बख्शीश। तब स्वामी जी उसको अब क्या क्या बख्शिश करते हैं, ध्यान देना। पीछे दाता सतगुरु भय, जो सब कुछ कियो बख्शीश। बीतेगा 39। स्वामी जी चंदन लगाते हैं, कहाँ पर है, कहाँ चपैया छोड़े जा रहे हो? नहीं एक भी नहीं छड़िया, देख लो बैठ ले तू ऐको आई। आगे कहाँ है जब स्वामी जी उसको कहते हैं? विजयानंदन बुद्ध। चलिए अब ये फिर वो चौपाई आ रही है गुरु नानक देव जी की। बीतेगा 39 दगेगा 40। गुरु चेला तो अब बने हैं ना। दगेगा 40 तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला। तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला। नानक गुरु दिखावे साईं। नानक गुरु दिखावी साईं। मुझे भी वो वक्त दिखाना सच सच दी बेला। जब दुनिया में सत्य सत्य का ज्ञान उदय होगा, जाहिर हो जाएगा सच्चिदानंद का स्वरूप। विजय अभिनंदन बुद्ध जी। विजय अभिनंदन बुद्ध जी। ब्रह्म सृष्टि सिरताज। वो कौन है जो ब्रह्म सृष्टि के सिरताज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है, वही विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। हाथ हुक्म 76 साल के। अब हुक्म जो है सारा स्वामी जी टीका उठाएंगे कि 76 साल तूने पूजन कर दिया, अब आगे आ जा। स्वामी जी 76 साल जी का पूजन करते हैं। कई सोचते होंगे इन्होंने नया ही रिवाज निकाल लिया, लगते हैं सबका पूजन करने। ये स्वामी जी पूजन कर रहे हैं 76 साल जी का। दियो सो अपनो राज। ध्यान दो, तिलक लगाया और क्या दिया? जो कुछ 76 साल जी के पास थे उन्होंने दे दिया। अब आगे कौन है? अक्षरा कहने लगे भाई राज्य महाराज ने मुझे कुल जागनी कुल हुक्म परम धाम का राज दिया था, वो सब तुझे दिया। और जा जहां जहां तेरी कदम और तलवार बढ़ती जाएगी दुनिया थर थर कांपेगी, कोई राजा तेरे सामने नहीं कर। जाहिरी शक्ति भी और परम धाम का भी सब कुछ मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौस 76 साल सो लड़न को किसी को न रहो हौस। किसी का इंदौर उज्जैन तक 76 साल जी की राजधानी चली गई, लेकिन वो लड़ाई किसी और तरह से थी, वो भी आ जाएगी। साकुंडल शोभा बली। अब इसकी जो है स्वामी जी ने खुद परख दिया कि तुम 76 साल नहीं, साक्षात परम धाम की शाकुंडल हो। प्रगट भई पहचान। सबको प्रकट करके पहचान बता दी कि जिसके अंदर आत्मा होगी उसकी रहनी करनी ही कुछ और हो जाएगी। 76 साल छत्ता हुआ। 76 साल को सबका जो है छतर बना दिया। छिपे सबे सुल्तान। सब सुल्तान उस दिन से जो है कोई, ये तो बदकिस्मती है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जब गए थे पन्ना जी में, उन्होंने कहा दुर्भाग्य वैसे मध्य प्रदेश का कि हिस्ट्री लिखने वाले कहाँ सो गए थे। शिव जी महाराज ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हारे, और 76 साल जी ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी हारे नहीं। पर क्यों साहित्य में नहीं आया ये हम नहीं कह सकते। 76 साल छत्ता हुआ। 76 साल छत्ता हुआ। का सुंदर बाई जो किसने कहा था? श्यामा महारानी जी ने कह दिया था
कि वो छतरसाल के वो जो शाह कुंडल और शाह कुमार है, जब ये दोनों आ जाएंगी तो फिर सिंधी में भी कह दिया कि शाह कुमार आवसी पर अपना कर दिखावसी। जब शाह कुमार भाई की आत्म जाग के आएगी तो वो भी छतरसाल जी की तरह से ही शिव जी साहब को जाहिर करेगी। आप दिखावा के आपने वो खुद अपनी पहचान खुद लोगों को करा देती है। कैसा कुंडल सोए तो शाह कुंडल ने अपनी पहचान करके सुंदर जात के सामने सब पहचान कराई कि परम धाम के अंकुर की रहनी पहचान क्या होती है। साखी कह के थाल ले तब जो है साखी कह के थाल लाते हैं। तिलक करे ओ सिरराज अब तिलक किया, आरती उतारेंगे। बाल माए छतरसाल के अब महाराजा स्वामी जी ने महाराज छतरसाल जी के तिलक लेके ना चंदन मस्तक में जो है तिलक चढ़ाया कैया बैठो महाराज और अपने मुख से कहा, बस छतरसाल आओ, महाराजा छतरसाल अब मेरे साथ बैठो। बजिए बधाई नरपत के बस जब स्वामी जी ने महाराजा कह दिया, उसी वक्त सब वजीरों ने, सब घर वालों ने, परिवार ने, जनता ने कहा, बोलो महाराजा छतरसाल की। सब ने उनको बधाई दी। करी आरती प्राण अब आरती करी, क्या अर्पण किया? अपने प्राण उनके चरणों में अर्पण कर दिए। कई सब जन महाराज जो कहे महाराजा छतरसाल धन हो तुम, हम जी कहते हैं ना, बुंदेलखंड में जू करके बोलते हैं, घबराना भाषा का फर्क है। करे प्रणाम प्रमाण सब ने हाथ जोड़ करके छतरसाल जी को प्रणाम की। और गांव ने सिराज को अब थाल है, भोग है, सब महाराजा छतरसाल जी के घर से ये भोग बना हुआ है ना, जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, तभी का भोग है। अब रसोई सिर्फ उन्हीं की नहीं थी, सकल समाज जितने भी परिवार, जनता और वजीर उजरा था, सबके लिए भोजन बना। मेवा मिठाई पकवान महाराजा के घर है, फिर मेवा मिठाई पकवानों की क्या कमी थी। आनंद सुख को उस समय का जो सुख है वो कहने से नहीं होता, वो तो सेवा करने वाले को ही जो सुख होता है वही जान सकता है। कौन जाए परमान उसका कोई सैंपल या नमूना को हो ही नहीं सकता। फिर और बेर बुलाए और फिर ये नहीं कि एक ही बार बुलाए तो इस ठाड़ से ना, जब जब भी बुलाया, क्योंकि अभी गुम्मट और बंगला साहब बने नहीं थे, तब समय समय पर अवश्य महाराज छतरसाल जी अपने घर लाते रहे और फटाफट जल्दी से जल्दी बंगला जी बना करके तैयार कर दिया। गुम्मट साहब बाद में स्वामी जी ने स्वयं बनाया था, लेकिन बंगला साहब को छतरसाल जी ने बनवा के तैयार करवा दिया। भीतर लई सुखपाल काफी सुखपाल में लेकर के जाते थे, पधराए अपने घरों जब जब भी ले गए सुखपाल में ले गए। अति हेत कर बड़ा प्यार हेत और प्यार और भी और शान बढ़ा करके। भूषण पहराए बलिवान सो तब पहली बार तो अभी भूषण तैयार नहीं हुए थे, फिर दूसरी बार जब ले गए तो परम धाम में जो जो श्रृंगार, अंगूठियां, हार, बाजूबंद इत्यादि सुना, उसी तरह का ही भूषण बनवा के तैयार किया। आज भी श्री पद्मावतीपुरी पन्ना जी में वो सुरक्षित है, पर आम जनता के सामने दिखाया नहीं जाता, क्योंकि 11-11 मोती हीरों की लड़ियां हैं जो आज करोड़ों की संपत्ति की है। इसलिए इतने वो होने से सुरक्षा ठीक ना होते तो समैया इत्यादि पर ये चीज़ें दिखाते नहीं, बिल्कुल वही श्रृंगार रखा हुआ है। और जो उन्होंने स्वामी जी का वो लिबास बनाया था, शायद एक नौजवान तो सांस लेके उठाएगा, इतना उस पर तिल्ला और सुनहरी और सोने की बूटियां जड़ी हुई हैं। चीन पहराई नवघरी चीन नवघरी वगैरह ले धरी आगे थाल भर के ला के रखा। हीरा मानक चूनी जो कुछ था ना गले में, हीरा मानक मोती, वो जो परम धाम का था वो सब जड़े हुए हैं। तले पहुंची लटके नीचे पहुंची लटक रही है और दुगदुगी साकर और दुगदुगी भी है। तले हीरा मानक हीरे मानक और नग हैं। पहुंची जुड़ा हीरे की आप पहुंची यहाँ पर हाथ में होती है, जड़ा हीरे के नग जड़े हुए हैं। रीझ पहनाई हक और रीझ करके बड़े भाव से खुश दिल होकर के अपने हक धनी प्राणनाथ जी को पहरा रहे हैं। और भूषण कई बांध के और कई प्रकार के भूषण हैं, ले आगे घरे आए ला करके थाल भर के आगे रखा। और मछली ने अपने भूषण मजली रानी ने जो है अपने से भी और हीरे ज्वारात तुम्हारे भूषण पहनाए। किन के लिए? बाईजुराई के लिए। श्री बाई जी को पहनाए उन्होंने बाईजुराई को पहराए। तन मन धन सो तन मन धन के साथ कियो सब
निछावर, सब कुछ निछावर कर दिया। हाथ जोड़ ठांडे पे, हाथ जोड़ के जो है खड़े हैं छत्रसाल जी स्वामी जी के सन्मुख। सिफत भई सब पर, और फिर भाई शोभा तो संसारिक चीजों से ही है, पहचान पूरी करी, ये शोभा हुई क्योंकि उन्होंने पहचान पूरी की सेवे धनी कर दाम, और अब धाम का धनी करके ही सेवा कर रहे हैं। देखा देखी महाराज के, अब जो देखा देखी करते हैं, जैसे बड़े बड़े सिपा सलार थे और थे, उन्होंने कभी जब उन्होंने तारतम ले लिया है हमको भी ले लेना चाहिए। ले आया जो ईमान, जो ईमान ले आया, बस बसा छाती पर बस बसा छाती का नहीं जाता, निर्मल नहीं होती है, करता था शैतान, ये शैतान का काम होता है। बात छिपाई कुरान की। अब बंगला जी तैयार हो गया, स्वामी जी वहां जाके पधराते गए, वहां बैठते हैं, सुंदर साथी बैठते हैं। अब कुछ दिन तक स्वामी जी ने कुरान की बात को छुपा के रखा कि अगर अभी कुरान की बात जहर कर दी तो नहीं समझ आई। वो बाबा जी महाराज बैठे हैं, हाँ, वो एकदम छत्रसाल जी के लिए जीना जो है वो हराम कर देंगे। इसलिए जब छत्रसाल जी नहीं होते तब खुलासा किताब उस समय बैठ के स्वामी जी चर्चा छुप करके सुनाते थे। आप ते महाराज सो आप, ध्यान से घबराना नहीं, छुपते क्या भी जाहिर हो जाती है, सो पहचान के वास्ते, वो भी पहचान के वास्ते के धीरे धीरे राजपूत वंश है कहीं एकदम उखड़ ना जाए। इनको प्रकट करने प्रताप, इनकी जो है पहचान करा के, शक्ति पहचान कराने के लिए बैठे आप बंगले मीने। एक दिन क्या हुआ कि बंगला जी में बैठ के लालदास जी और कुछ सुंदर साहब स्वामी जी के साथ परिक्रमा में बैठ के खुलासा किताब जो है जिसमें कुरान का सब ठीक है वो लिखा हुआ था, 2 नामा वगैरह भागवत और कुरान को मिलाकर हिंदू मुसलमानों के ग्रंथों को जो है खुलासा में मिलाया गया है। बांचे लाल किताब, लालदास जी पढ़ रहे थे, आप करते मायने, आप मायने कर करके बता रहे थे, समझा रहे थे। भाई 2-4 बैठे और 2-4 सुंदर साथ और भी बैठे थे, बैठे सब एकांत में, एकांत में बैठे हुए थे। ऐसे में आए महाराज, ऐसे में महाराजा छत्रसाल आ गए। जरा समझ में आ जाए तो समझे, जब देखो कि भाई वो एकांत में बैठे बात कर रहे हैं तो अक्ल होनी चाहिए, दरवाजा खोलना है कि नहीं, वहां जाना है कि नहीं। हम तो आजादी वाले आदमी, अक्ल सीखनी हो थोड़ा सीख लेना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। छत्रसाल जी ने देखा कि अक्षरातीत को किससे चोरी थी, पर एकांत में बैठे हैं तो इसका मतलब कोई खास राज की बात है, मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर आम की बात होती तो मैं चला जाता, रुक गए, बुलाए के लालदास को। अब और भी सुन, क्योंकि हमें तो दोस्ताना सहेलियां पना पालना है ना, बोले अपनी सहेलियों ना दसा तो किसको दसा। छत्रसाल से बड़ी अकल वाली सहेलियां हैं ना तुम्हारी, सीखो बीतक साहब से कुछ। लालदास जी को बुलाओ, वो मुझे बता देंगे। अब लालदास जी को बुलाया, पूछी राजा ने, राजा ने पूछा भाई लालदास क्या पढ़ रहे, कोई खास बात है क्या। अब वो सोचता भाई राजा है, इनके यहाँ आए हैं, इनको तो बताना ही पड़ेगा। नहीं, प्राणनाथ जी और लालदास की अकल थी। अब देखो क्या उत्तर देते हैं। तुम कहाँ गुप्त बांचे तो, छत्रसाल जी पूछ रहे हैं भाई एकांत में बैठ के क्या गुप्त पढ़ रहे हो, हमको कहिए के, हमें भी तो बताओ। तब कहा उतलाल ने, लालदास जी क्या उत्तर देते हैं, हमको हुक्म ना आए। छत्रसाल जी मैं नहीं बता सकता, कोरा चेक, क्योंकि स्वामी जी का हुक्म नहीं किसी को बताने का। पूछे जाए हजूर में, हाँ आप रुको जाओ मत, मैं जाके हजूर से पूछता हूँ, उनका हुक्म होगा तो आ जाना, वरना फिर आ जाना, ये आपका तो सामने महल है। तब कहे तुम्हें आए, मैं फिर आके आपको कहता हूँ कि भी स्वामी जी चाहते हैं कि नहीं। जाए लाले पूछी हजूर अब में, लालदास जी ने जाके सारी बात कहा कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कभी मुझे हुक्म नहीं, अब जो ऐसा आपका हुक्म हो वही मैं छत्रसाल जी से कह देता हूँ। तब बुलाए हजूर महाराज। स्वामी जी ने कहा क्यों, उनसे कोई परमधाम की वाणी छुपानी है, बुला लो।
और छुपा के तो इसलिए रखा था कि चाचा बलदीवान कदम कदम में उनके रास्ते के सामने मुसीबतें डालते हैं। अगर उसको पता चल गया ना तो वो तो कहेगा ये मुसलमान है, औरंगजेब के दूत हैं। पर अब आ ही गए हैं 76 साल, अब नहीं, जब बुला के ले आओ। कहिए जो बात कुरान की। अब कहा कि 76 साल बैठो, ये जो बात कुरान की है हमने इसलिए छुपाई थी कि तुम्हारे चाचा बलदीवान जरा जरा बात के ऊपर जो है संकट ढा देते हैं तो तुम्हारे लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अब बैठ जाओ। जिस तरह से मुझे हिंदुओं के ग्रंथों में विद्याविनंद, बुद्ध निष्कलंक अवतार, पूर्ण ब्रह्मक्षातीत कहा है, उसी तरह कुरान में भी मुझे आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी अल्लाह ताला मुझे ही कहा है। और जिस तरह से किरंतन और प्रकाश गुजराती ये सब ग्रंथ हैं, उसी तरह खुलासे में भी यहाँ से लेके परमधाम के सब भेद हैं। सो अब कहते हैं, सो अब तेरे सामने कहते हैं, इनमें बात अपनी है, सब अपनी बात है, तेरी बात है, मेरी बात है और देवचंद जी की बात है, जाने अपनी बीतक सब है। और सारी बीतक अपनी ही है। परमधाम से इश्क रवद लेकर के श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम। ईसा रुअल्लाह देवचंद जी को कहा है, इमाम मेहंदी मुझे करके कहा है, और अली वली शेर दरगाह का वो तुझे करके लिखा है। जा दिन जो बीती हम तीनों में, जो जैसे जैसे देवचंद जी पे संकट आए, मेरे लिए सारी बातें, और वो सारी की सारी 6 दिन का किस्सा कुरान में लिखा हुआ है। सो सब लिखी तमाम, सब बातें लिखी हैं। ए बात सुन महाराज को, ए बात सुनते महाराज 76 साल जी को जोश बढ़ियो जोर, इतना जोश चढ़ गया, तलवार निकाल के कहते हैं, स्वामी जी मैं आज से प्रण करता हूँ शाह कुमार को पकड़ करके मैं आपके चरणों पे झुका दूंगा। इसलिए शाह कुमार की जागनी शाह कुंडल के द्वारा दोनों मिलके इकट्ठे होंगे। अब पढ़ो ना वाणी तो आपने खोलनी नहीं है, माला पे मथन करनी, वेगे ने वेगे का पे करण निकालो। उसमें क्या है, सब साथ दौड़ मिल आवसी, मिने शाह कुंडल शाह कुमार और खेलेंगे भेले इन भरतार। जब शाह कुंडल और शाह कुमार की दोनों आत्मा एक तन में बैठेंगी तो वहां भरतार खुद बैठे होंगे और फिर झुंड के झुंड आकर के उनके चरणों में सुंदर साथ अपना संबंध जोड़ेंगे। ए वस्त प्रकट करके, ए वस्त स्वामी जी ये तुम्हारी वाणी को मैं प्रकट जाहिर करके करो खेल में शोर। अब खेल में शोर कर दूंगा। अब हिंदू मुसलमान को एक रस करना 76 साल जी कहते हैं मेरे लिए कोई भी जो है डर की बात नहीं। बात हमारे घर की, और क्योंकि फिर हम छुपाए क्यों बात हमारे घर की, तो ये मुल्ला काजी हमारा क्या कर सकते हैं? क्यों छिपावे हम? स्वामी जी छिपाए क्यों? दिल खोल करके आप जाहिर करो। बांधी तलवार सासो, और मैं आज कसम उठा ली है कि औरंगजेब के सामने मैं तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा। सो तुम्हारे चाकरो, ओ शाह कुमार तुम्हारा चाकर बन के खड़ा करूंगा, मैं झुकाऊंगा तुम्हारे कदमों पर। हाकादी मोमन बिना, और तुम्हें हक हादी और मोमिन बिना, और न देखे कोई, और कोई देखता है तो गिन लेना ना, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। और बात हमारी ये सुनो, और मेरी बात ये सुनो, जो ये बात सुन लिया वे ईमान। और जो सुंदर साथ को भी ये मेरी चर्चा बात सुन के ईमान आएगा, चुपाई भी है। या मोहम्मद, नहीं समझे? वो मोहम्मद नहीं, या मोहम्मद के दीन पर जो ल्यावेगा ईमान 76 साल, तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। जो स्वामी जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अल्लाह ताला मान करके विश्वास लाएगा, 76 साल उस सुंदर साथ का सदा सेवक बन के खड़ा रहेगा। 76 साल दिन ऊपर, 76 साल उसके ऊपर है, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान करूंगा। ये बात सुन राजा की, बस महाराजा 76 साल जी की इस बात को सुनकर तो पहले ही कह दिया था कि जो अंकुर की करनी है ना, वो जीवों के मुर्दा तना नहीं होता। ओ तो जैसा बल होता है धनी का, वैसा ही काम करते हैं। आप हुए खुशहाल, बहुत खुश
हुए, जहर किया दीन को, अब जहर करें दीन को। बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब कौन सी? जो वहाँ हाल में पढ़ रहे थे, कौन सा खुलासा जो है बख्शिश कर दिया? ए बात राजा के घर में, अभी इधर तो बाद में हुई, पहले कहाँ चली गई? बाल्दीवान के पास। कोई कोई को ना आई नजर। अब मर गए, कहने लगे चाचा अब तो विश्वास हो गया कि ये औरंगजेब का दूत है, नहीं तो राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, इतने इतने भगवान आए, क्या किसी ने मुसलमानों को वो कहा? तो ये कहाँ का परमात्मा आ गया जो कुरान बैठा पढ़ता है और अपने को हिंदू कहता है? राजदूत का पक्का दूत है औरंगजेब का, फिर ना कहना बताया नहीं। परिचय लीजिए इनको, इनका परिचय लेना चाहिए। ठीक 66 साल जी घर गए, देखा चाचा श्री का तेवर चला हुआ। अब 66 साल कहते हैं चाचा, जिस दिन से स्वामी जी मेरे घर आए, तेरे दिल में कुछ ना कुछ शैतान घूमता रहता है। तू चाहता क्या है? क्या लगे मैं बड़े बड़े काजियों को बुलाऊंगा, बड़े बड़े पंडितों को बुलाऊंगा और इनसे शास्त्रार्थ कराऊंगा। 66 साल जी कहते हैं बिल्कुल, खजाने से जो भी खर्चा होगा पैसा में। उसकी आप चिंता ना करें। अब ध्यान से सुन लो सर जी, दिल्ली के काजी को भी नहीं बुलाया। महबूबा आज भी है, कानपुर से आप झांसी जाए रास्ते में महबूबा पड़ता है। उस समय जैसे आज, पर तुम्हें तो पता ही नहीं, कुल दुनिया के मुसलमान स्टूडेंट आके कुरान की तालीम देवबंद में, दारुल उलूम स्कूल है, औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ कुरान अभी भी वहां रखा है, वहां उनको तालीम कुरान की देते हैं। इसी तरह से औरंगजेब के वक़्त में महबूबा के अंदर काजी अब्दुल रसूल था। दिल्ली के भी बड़े बड़े काजियों ने उनसे तालीम ली हुई थी और वही सबको तालीम देने वाला था। वो वहां पर गए, चाचा बल्दीवान जितना उसने पैसा मांगा होगा दे करके उसको जो है ले आए और फिर प्रयागराज, मथुरा और काशी से बड़े बड़े पंडितों को तो पैसा चाहिए और शास्त्रार्थ करने के लिए इकट्ठा किया। पन्ना जी में आया काजी मोहब्बे का काजी आया, नाम अब्दुल रसूल, जिसका अब्दुल रसूल नाम था। 3 से 3 चर्चा गई, अब ढिंडोरी पिटवा दी गई कि महाराज 76 साल जी के, दुनिया को तो गुरु ही कहना पड़ेगा, वो क्या दुनिया क्या जानेगी। उनका जो है काजी अब्दुल रसूल का आई कुरान से बातचीत होगी और सब आके सुनो। तो ऐसे तो तमाशबीन सारे बन जाते हैं, ना भी टाइम हो ना तमाशबीनी के लिए सब चल देते हैं। बड़ी जनता जितनी बुंदेलखंड की सब इकट्ठी हो गई। रात को अब मंच लग गया, ध्यान के साथ सुनने की बातें। एक तरफ स्वामी जी का आसन लग गया, एक तरफ आकर वो काजी है इतना बड़ा, उसके भी हिसाब से रखा गया और चाचा बल्दीवान काजी के सिर पर खड़ा हुआ है, मतलब बकअप करने के लिए। 3 से 3 पूछाइए। अब स्वामी जी कहते हैं काजी साहब बस ऐसे ही हम यहाँ आ गए, हाय इतनी नमक, और हमें वैसे कुरान का इतना परिचय नहीं है। अब 76 साल जी ने कह दिया है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। मैं यदि कोई बात पूछूं, आप इतने आलम फाजल हैं तो मेरी बात को पहले विचार के सुन लेना कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ, फिर उसका एक अर्थ बताना। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते। जैसे पानी शब्द है, पानी हाथ को भी कहते हैं, सिया राम सकल जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जोग पानी, हाथ को जोड़ के प्रणाम करता हूँ। पानी पानी को भी कहते हैं, पानी आकाश को भी कहते हैं। इसी तरह से उर्दू फारसी में एक एक शब्द के कई कई मीनिंग हो जाते हैं। तो आप कृपा करके सोच के एक अर्थ बताइएगा। दूसरा, अगर कोई मैं छोटा प्रश्न कर बैठूं और आप इतने आलम फाजल हैं तो गुस्सा क्रोध नहीं करना। कुरान का सवाल कुरान का एक ही सवाल पूछता हूँ, एक ही जवाब दीजिए।
पर अच्छी तरह से पहले मेरे सवाल को समझ लेना और उसका जवाब एक देना। ये नहीं कि फिर कहो नहीं 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 ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिन बोलो जवाब अनेक, अनेक जवाब नहीं मैं सुनना चाहता। मेरे आगे कुरान की। उसने इतनी बात को ही बेइज्जती समझा। कह लगे 76 साल मुझे किसके सामने बिठा दिया, इनको पहले मेरी डिग्रियां बताता। मौलाना साहब, कौली साहब, हाफिज साहब, ये साहब, वो साहब, नाम बाद में। श्री श्री अनंत श्री विभूषण श्री आदि गादी पीठीश्वर तो बताना था। क्या आता जाता कख न हो। तो मालूम होता है तुम्हारे स्वामी जी को मेरी डिग्रियों का पता नहीं, तो खुद ही मुंह से क्या कहता है, स्वामी जी मैं 5 साल का था तो मेरे अब्बा जान ने मुल्ला के पास भेजा था। आज मेरी 75 साल की उम्र होगी। पढ़ते 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 मेरा दिल भी साफ है जैसे मेरी दाढ़ी साफ है। एक शब्द भी, ध्यान देना अपना परिचय दे रहे, कुरान में या हदीसों में या मेरी जुबान में नहीं समझे। जो कुरान में है सोई हदीसों में है और सोई मेरी जुबान पे है। अगर मेरी जुबान एक भी शब्द इधर उधर बोले तो मैं वहीं अपनी हार मान जाऊंगा। कोई मार ना सके दम। और सारे हिंदुस्तान में बड़े से बड़े काजी मेरे सामने दम नहीं मार सकते, सब मेरे ही शागिर्द हैं। दिल्ली की पार्लियामेंट के बड़े से बड़े काजी जो आज शरीयत के मालिक बने बैठे हैं मेरे ही शागिर्द हैं सारे। पूछा तो मालूम होते तुम बिल्कुल अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कुरान की बातें तुम उमियों जैसा, अनपढ़ जैसा, घटिया आदमियों की तरह से कर रहे हो। घबराया नहीं करते, इसमें ही स्वामी जी की शान है, घबराते नहीं। अभी देखो क्या होता है। कुरान तमाम तस्वीर, मुझे कुरान तस्वीर नहीं तफसीर, तस्वीरें देखते रहते हो। कुरान और तफसीर हुसैनी मुझको याद है। मेरी उंगलियों पर नाचते हैं, मुझ तो एक एक जो है आयत ज़बानी याद है। मुझसे दी गई खलक और सारी खलक का उस्ताद कौन? सारे बड़े बड़े काजी मेरे ही तो शागिर्द हैं। पढ़ते पहुंची मुराद, अपने अपने मुरादे औरतों पर कुर्सियों पर बैठे मेरे शिष्य हैं। इस वास्ते तुमको डरते। तो हम जी कहते हैं काजी साहब इसीलिए हम डरते। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कोई ना ले आवे साहब। आपके मुकाबले में कौन आ सकता है भला? और ये तो 76 साल जिन्हें कह दिया तो मुझे बैठना पड़ा। हम सवाल पूछे थे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, इनका दियो जवाब। उनका जरा जवाब दे दो। क्यों दुनिया की पैदाइश है? ज्ञान के साथ सुंदर साहब जी, स्वामी जी को अनपढ़ उम्मी कहा, वो आलम फाजल है। स्वामी जी ने प्रश्न किया कि ये जो दुनिया बनी है कितने तरह की पैदाइश इसमें हुई है? लिखी भी कुरान, और कुरान में लिखी हुई है। समझ जवाब दीजिए। काजी साहब मेरा सवाल समझ गए हो ना? बाद में कहो नहीं 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 ये है वो है ना। मेरा पहले बताओ सवाल समझ गए? कहने लगे हाँ। कुरान में लिखा हुआ है? कहते हाँ। है बात बड़ी फिरकान। काजी साहब कहते अब मुझे पता चल गया आप उम्मी नहीं है। अभी तो सवाल ही किया कि ये जो सवाल तुमने किया है ना, ये बड़े बड़े काजी भी इस सवाल को जानते नहीं हैं। तब जवाब काजी ने दिया। तब स्वामी जी ने कहा अच्छा फिर बताइए काजी अब क्या जवाब देता है? हम क्यों करके खिलाफ? स्वामी जी अब चिंता मत करो, मैं कुरान के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालूंगा। बूढ़े हुए पढ़ते। मैं बुढ़ा हो गया, 5 साल से कुरान पढ़ने लगा था। हमारे दिल साफ, मेरा बिल्कुल दिल साफ है। जैसे बाहर आप देख रहे हो ना, दाढ़ी में कोई बाल काला नहीं, अब मेरा दिल भी इसी तरह साफ है। जो कभी ये कुरान, अगर ये कुरान और बात बोले और कुछ कहे तो तुम आगे हारी। मैं इतने में ही हार गया, तुम्हारे सामने हार मान लूंगा भरी सभा में। दम ना मार सके, किसी की ताकत नहीं कोई दम मार सके। 5 बात की पैदाइश है। 5 तरह की पैदाइश कुरान में लिखी है। तिलकल रसूल सुपारा, सुपारा नंबर 3।
पहले सुपारे का नाम है अलफ लाम और दूसरे सुपारे का नाम है साइकुल और तीसरे सुपारे का नाम है तिलकर रसूल। स्कंद का नाम, जैसे ग्रंथों में स्कंद नहीं होते, ये तीसरा स्कंद है कुरान का। लिखी अल्लाह कलाम कुरान के अंदर तीसरे सुपारे, पांचवें सुपारे, तीसरे में है खबर कोई ना पावी। पर स्वामी जी किसी को पता नहीं है। बड़ी खलक तमाम भले सारी खलकत पढ़ के गई है, तब कुरान आगे धरी। अब स्वामी जी कहते हैं तो फिर जरा निकाल के बता दीजिए। खोल देखो किताब, खोल के कुरान देखो। तिलकर रसूल में लिखा, तिलकर रसूल में कह तो लिखा है ना, तो जरा फिर निकाल के बता दो कहाँ लिखा है। पर है क्या, एक पैदा है उसी स्कंद में, एक पैदाइश कहीं है, दूसरी कहीं है, तीसरी कहीं है, चौथी कहीं है। जिसने मथन किया होगा वही तो बताएगा, और जिसने माला पे मथन किया वो क्या जाने वाणी में क्या है। आया नहीं जवाब, जवाब नहीं आया। उनसे इतना तो पता था कि तीसरे सुपारे में है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ पर क्या है। जवाब नहीं आया। उनसे ती पैदा भई, अब बता रहा है कि कुन से सारी दुनिया, ये है ना एको अस्मी बहुश्याम, इसको कुरान में कुन से दुनिया पैदा हुई लिखा है। ये जो आम खलक, ये जो आम जीव सृष्टि है, एक कहे एक हाथ से। अब ध्यान देना। और दूसरी क्या है, एक हाथ की पैदाइश। जाओ किसी काजी से पूछो एक हाथ की पैदाइश क्या है। आप सुन लो ध्यान के साथ। एक क्या है, कुन से। कुन से मैंने जो हमारे कहाँ है, एक को अस्मी बहुत श्याम जीव सृष्टि का पैदा होना। एक एक हाथ से, दो हो गया, और तीसरी दो हाथ से, चौथी मूल इब्तदा से, और पांचवी मूल खिलकत से। अर्थ अभी बताता हूँ। दो हाथों के हक, और दो हाथों से पैदाइश हक ने किया के, और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदा से लेके आए, और एक खिलकत और से ये पांचों की पैदाइश है। तब पूछा अफजल रसूल को, अब ध्यान के साथ। अब स्वामी जी ने दूसरा सवाल किया कि ए काजी साहब, तुम मौकिन में, जरा बस इसके बाद मैं कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुरान जानता ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं तुम बता दो कि तुम किस में से हो। पहले अर्थ सुन लो। कुन का तो पता चल गया कि ये जो आम जीव सृष्टि, एक हाथ की पैदाइश कौन है, मोहम्मद साहब ने, सोने वाला नहीं समझ सकेगा, मोहम्मद साहब ने सबसे पहले दुनिया में आकर ये कहा, ऐ दुनिया वालों मैं खुदा से मिलके आया हूँ, और खुदा से मैंने 90,000 हर्फ से बात की है। 30 उन्होंने मुझे दी है जो शरीयत के। तो जिन मुसलमानों ने मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ के शरीयत ओनली कर्मकांड पकड़ रखा है, वो कौन है, एक हाथ की पैदाइश। नहीं समझे? मतलब देवी देवता मूर्ति पूजा छोड़ के और केवल शरीयत, अंधधुंधी के कलमे, अंधी धुंधी के सजदे, पता नहीं खुदा कहाँ है, उसकी शक्ल क्या है, सूरत क्या है, परम धाम क्या है, इसको कहते हैं शरीयत। एक हाथ अधूरा। नहीं समझे? मतलब दो हाथ नहीं, एक हाथ केवल कर्मकांड दे दिया। दूसरे हाथ की पैदाइश कौन है, जिनको सतगुरु श्रीधनी देवचांद जी ने तारतम और स्वामी जी ने परम धाम की वाणी से समझाया, और समझ के जिन्होंने तारतम लिया वो कौन हो गए, दो हाथ की पैदाइश। पूर्ण ज्ञान मिल गया परमात्मा का। उसके बाद मूल इब्तदा से जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो परम धाम में ही रहती है, वो होगी चौथी पैदाइश, आके मनुष्य तन धारण किया। पांचवी है ईश्वरीय सृष्टि, जिन्होंने आके यहाँ तन धारण किए हैं। तुम सच बोलियो। अब स्वामी जी कहते हैं काजी साहब, इतना अपना पहली मुलाकात में इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए ना। तो ये बता दो तुम किस में से हो। अब सच बोलना, क्योंकि आपने कहा है ना कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब जरा सच बोलो, तुम किस में से हो। तुम पैदाइश जिनसे
किस पैदाइश में हो से तुम? तब काजी के दिल में क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? क्योंकि बाकी 4 सवालों का जवाब तारतम के बिना कोई दे ही नहीं सकता। अब काजी के दिल में होगी जूता लेके भी मरा मैं। अगर मैं कुन कहता हूं तो अर्श के काबल जीव सृष्टि जा नहीं सकती, मेरा पत्ता ही कट गया और आगे मुझे कुछ आता नहीं है। भाई जो दुधली होगी। जैसे लड़के को मास्टर काम दे, खेलता रहे गुल्ली डंडा, दूसरा मास्टर कहा स्टैंड अप, हाँ 3 चौके 15 नहीं 18 नहीं 9 दुचती होगी कि ये कहूं कि वो कहूं कि वो कहूं। तब जवाब आया नहीं, तब बात कही बिजली, तब बिजली बातें करने लग गया। तब बाल दीवान ने अब टीम लगी हारने तो बकअप करने वाला बाल दीवान आ गया। कहने लगे काजी साहब क्यों घबरा गए हो? पसीना क्या? अरे पानी का गिला ला, जल्दी कर पंखा चला। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? लो पानी पुनी पी लो, जरा होश करके जवाब दो। मियां तुम मियां जी घबराते क्यों? भूल के बात करे तो भूलते क्यों, घबराते क्यों? मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ, फिर क्यों डर रहे हो? झूठा वे हुक्म। वो कहता है मैं तेरे को क्या करूं? सवाल ही ऐसे कर दिए हैं जो अल्लाह ताला के बिना कोई जवाब दे नहीं सकता। तब काजी कदमों लगा, तब काजी उठ के श्री प्राणनाथ जी के कदमों पर गिर गया। बोलो श्री प्राण। जयकारा बोलना बड़ा आसान है, वाणी चट्टा सुन के लाना यकीन ही कठिन है, क्योंकि हमें फिर देवता छोड़ने, घर के देव रस्मों रिवाज तोड़ने पड़ेंगे, गंगा मैया छोड़नी पड़ेगी, पत्थरों की पूजा छोड़नी पड़ेगी, वो छूटनी नहीं। तो जयकारा बोलने में कौन सा जोर लगना? वो तो सबके कहे जयकारा ही तो बोल रहे ना, सोच के जयकारा बोलो। ये संसार के सियाराम के जयकारे नहीं, यहाँ वो ज्ञान मिल रहा है जो देवी देवताओं के पास भी नहीं है। ये तो नसीब दुनिया आखिरी का हो गया कि इस कलयुग में अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना परम धाम की आत्माओं का आना था और अक्षरातीत उनके साथ आ गए। ये ज्ञान तुम्हें किसी ने सुनाया या आइंदा कभी सुनोगे? इसको सोचने के लिए बुद्धि चाहिए कि केवल ऐसा ज्ञान सुन के उनके चरणों से संबंधित तो जोड़ना, कोई कठिनाई नहीं। जिस ज्ञान के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की, एक शब्द भी किसी ने सुनाया नहीं और तुम्हें बुला बुला के सुनाया जा रहा है। ये वो ज्ञान है जो शंकर भगवान जी बैठे कैलाश पर, मृगशाला पर इतनी घोर तपस्या करते हैं, उनके पास नहीं है। राम भगवान ने खुद कह दिया निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभि विरंचु विष्णु भगवाना उपजय जासों अंश ते नाना। मेरे जैसे करोड़ों जन्मते और मरते हैं, हम उनका ज्ञान नहीं बता सकते। पढ़ो नहीं, तुम्हें बुला बुला के समझाया जा रहा है। कई सज्जन बैठे नींद ही कर, मैं जगाता नहीं सोने, जिनका नसीब ही फूटा हुआ है, जिनको इस ज्ञान की वैल्यू का ही नहीं पता चला, उनसे मत्था फोड़ी खाए कि करना। कौन सा ज्ञान है सोचो पहले। ये कोई कहानियां नहीं लिखे कि शरीयत का सबसे बड़ा तालीम जवाब नहीं आया तो कुरान में लिखा है इन सवालों का जवाब अल्लाह ताला के बिना कोई। कुरान का टीका हो गया, पढ़ो। तुरंत उठ के कदमों पे गिर पड़ा। किसको प्रणाम किया? अल्लाह ताला। अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम करता इतना बड़ा काजी। हम तहकीक पहचाने। कहते हो चाचा बलदीवान तू पीछे हट के खड़ा हो गई, मान तुझे क्या पता है ये कौन है? मैंने तहकीक निश्चय करके पहचाना है बात बड़ी बुजुर्ग का। एक बात कोई बिरली आत्म परम धाम की अल्लाह ताला जान सकते हैं। तब बलदीवान के दिल में जो पापी दिल होते हैं ना, लाख यत्न करो कोई ना कोई पाप उसके दिल में घुसड़ा ही रहेगा। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। कहने लगे मालूम होता है छत्रसाल ने रातों रात पैसा दे दिया। बोलो क्या करोगे जिनके दिलों में ही थोड़ा कुफर पैदा पड़ा भरा पड़ा है,
कब तक निकालो? एक हो जाओ जी। एक काफरों के साथ हमारे दिल कहाँ मिलेंगे? जिनके दिलों में ही कुफर है, हमारा उनसे मेल नहीं हो सकता। हमारा मार्ग सत्य के ज्ञान का है। उन्होंने पूजनी गद्दियां, रस्मों रिवाज, खानदान, बरादरी, जिन्होंने मरना बरादरियों के लिए, उनसे हमारा क्या मतलब भाई? उन्होंने शरीरों से बाहर नहीं निकलना, और यहाँ शरीर का कोई काम नहीं, आत्म तत्व का ज्ञान है। काजी से पूछिए, तब काजी से पूछा, मुसाफ सिर पर धर को। फिर कहता काजी मुझे लग गया पता, अगर ये बात सच्ची है तो कुरान पाक को सिर पे रख के कसम खा। बोलो इतने बड़े की कितनी बेइज्जती की बात थी, लेकिन उसको किस बात का डर था? सांच बताओगे तो कसम कुरान की सिर पे रख के खा, तब मैं सांच समझूंगा। तब जवाब काजी ने दिया। तब काजी ने क्या कहा? ओए मुझे पता होता तू ऐसा काफर है, ले जो सच्चा दिल है उसको कसम उठाने की क्या बात है? लो मैं सिर पे कुरान की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं यहीं पर जो है गर्क हो जाऊं। मुसाफ सिर हमारे, मेरे सिर पर कुरान है, जो हम झूठ बोले, अगर मैं झूठी कसम खाऊं तो यही हमको मारे। यही मेरा बेड़ा गर्क कर दे, अभी नाश हो जाए मेरा। ए तहकीक जमाने का, ए तहकीक जमाने का खामद है, जो करी थी शरत, जो 11वीं सदी में शरत की थी कि फरदा रोज को अल्लाह आएगा। 11वीं सदी है, अल्लाह ताला एक मनुष्य तन के अंदर आए हुए हैं। 100 शरत आए पहुंची, वो शर्त आ पहुंची है, 11वीं सदी है। फरदा रोज क़यामत, इसी को फरदा रोज क़यामत कहा है। तब बाल दीवान के, अब ध्यान से, अभी पूरा यकीन नहीं है। तब भी बल दीवान के कछु सांच आई दिल में, अंदर भी लगता तो सच, लगता सच है, नॉट श्योर। बापी दिलों की ये निशानी। कहते अच्छा ठीक है, तो फिर अभी तो मेरे पंडित बैठे हैं, पंडितों से तो पूछ देखो। पंडित थोड़ा ही झूठ बोलेंगे, उनसे पूछ के देखता हूँ। कोई चर्चा करे इनसे, कोई तो चर्चा करके इनको हराएगा ही। तब सुंदर बल्लभ बद्री, तब सुंदर साथ जी 50 पंडित मंगाए गए थे। उनमें से शास्त्रार्थ तो एक को करने की इजाजत है, तो तीनों में से 50-60 में से 3 चुने गए, सुंदरदास, वल्लभदास, बद्रीदास। तो तीनों में से फिर बद्रीदास को चुना गया, और दूसरे दिन दूसरा मंच हिंदू ग्रंथों के साथ होना था। अब स्वामी जी जानते हैं कि जो पंडित हो उसके साथ मुंह जबानी कभी भी बात करनी मिनट में मुकर जाएगा। सीख के जाओ। पंडित जितना झूठ कल युग में बोलेंगे उतना कोई बोलेगा ही नहीं, नाम जरूर पंडित होगा। तो स्वामी जी ने जब वो दरबार लगा तो पहले ही 5 प्रश्न लिख दिए कि अक्षर कहाँ है और अक्षरातीत कहाँ है, अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, फिर कृष्ण एक है, 2 क्यों है, एक बाल स्वरूप और एक, बस सिर्फ 5 प्रश्न लिख के कहा बद्री जी इन 5 का प्रश्न भरी सभा में दे दो। हमें और आते नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, तो प्रश्न क्या करें तुम्हारे से। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने दे कान, जब ये पढ़े और सुने, ए बात श्री कृष्ण की। वो साहब कह दिया, वो छत्रसाल जी महाराज मुझे कहाँ डाल रखा है तुमने, ये अक्षरातीत के बिना कोई प्रश्न कर सकता नहीं। और ये व्यास जी ने लिख रखा है 10वें स्कंद में, होए ना बिना भगवान, उस पार ब्रह्म अक्षरातीत के बिना ना कोई उत्तर दे सकता है, ना ही कृष्ण की त्रिधा लीला के भेद बता सकता है। तब श्री महाराज ने, तब महाराजा छत्रसाल जी ने कहा ऐसे नहीं महाराज, जरा लिख के दे दो। मुंह जबानी पंतों पर नहीं हम विश्वास रखते, लिख के दे दो। पाया बद्री पर सुख, बद्री पर बड़े खुश हुए। रस रहा चर्चा मिने। अब बद्रीदास कहते हैं स्वामी जी अब अर्थ तो समझा। तब 3 घंटे तक स्वामी जी ने कृष्ण की त्रिधा लीला बताते हुए कहा कि भाई तन कृष्ण का था, लीला उसमें बैठ करके हमने की थी। हम अंदर बैठ के लीला कर रहे थे, दुनिया को कृष्ण नजर आ रहा था, इसलिए कृष्ण लीला, गोपियों की लीला, कृष्ण लीला, पता नहीं कृष्ण कौन था।
जब कोई इतना ही नहीं पहचान सकता यहाँ कि ऊपर का तो नाम का पता है और अंदर कौन है इसका पता ही नहीं, तो किसी को पहचानना क्या खाला जी का घर है? शरीर देख के शरीर को पहचाने। तब स्वामी जी ने कहा भाई वो ब्रह्म लीला थी, वो कृष्ण लीला नहीं थी। कृष्ण तो जन्मा था और एक भील ने उसको मारा था। विष्णु का 16 कला का अवतार था, उसमें हम बैठे थे। मैंने अपनी आत्माओं के साथ 11 साल 52 दिन लीला की थी और सारा कुछ उसको फिर रास में कैसे गए, और रास के बाद भी जब आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं हुई तो तीसरी बार अब फिर आए हैं। सारा खोल के खुलासा 3-4 घंटे चर्चा सुनाई, वहां पे खूब रस रहा। आधी रात उपरांत आधी रात के पीछे करो गया बद्री जापा। अब बद्री गाह जहाँ पर सारे पंडित बैठे हुए थे, अब ये लिख के दिया था कि यही अक्षरा तीर्थ पूर्ण ब्रह्म है। सारे कहने लगे अब बद्री के बच्चे पंडे अंधे, तो ये बता आज दिन तक हिंदुओं का परमात्मा कौन था? हम पंडित जो कहते हैं अशुभ है, हाँ जी शुभ है, अशुभ नहीं है, नहीं है, तो सब कुछ हमारा हुक्म चलता था। जब तूने छत्रसाल जी के गुरु को लिख के दे दिया परमात्मा, तो अब क्या करेगा? मोची का काम करेगा। कोई भी तेरे पास आएगा नहीं, सब स्वामी जी के चरणों में जाएंगे। फिटकार सबों ने दी, सबने लानत दी, धिक्कार दी। कम वक्त, अगर तुझे सवाल नहीं आता था तो हम मर गए थे, हमको बुला लेते। क्यों ना गए तुम मर? वही मर जाता तो अच्छा था। जब बात रोपी तुम इनकी, जब तुमने उनको जो है सच्चा बना के अक्षरातीत परमात्मा का पद दे दिया, फिर है तुम्हारा कोई ठौर। अब बता तेरा ठिकाना क्या है? अब तुझे पंडित कोई नहीं कहेगा, ये लाल लूल साफे सुफे तिलक तुलक उतार दे, चल के दुनिया का काम कर। अब मारो उल्टा है के अब ठिकाने आ गया कल। हाँ भाई खाएंगे कैसे? पंतों को देख के पंताई याद आ गई। कहने लगे अब तू घबरा नहीं, क्योंकि तू तो आया थका हुआ, हम हैं फ्रेश, तू सो जा। हम रातों रात भागवत के प्रश्न बना के देंगे, सवेरे उसको लेके जाना। पंडितों की करतूतें सुन के जाना। आज सवाल बनाए रात में, रात को मन घड़त प्रश्न श्लोक बना दी, क्योंकि व्याकरणाचार्य को जैसे शायर को शेर लिखना क्या मुश्किल है, कवि को कविता लिखना क्या भजन है, भजन बनाने वाले को भजन बनाना कौन सी मुश्किल है। उन्होंने रातों रात मन घड़त प्रश्न भागवत के अध्याय स्कंद लिख के तैयार कर दिए। बिन जाने निशान, और बिन जाने निशान पहचान का कुछ जब बनाए ही अपनी तरफ से थे तो फिर क्या बताते? प्रयाण कर उठे। सबने कहा बिल्कुल ठीक है, इनका उत्तर स्वामी जी को आए। जब है ही नहीं किसी ग्रंथ का प्रमाण तो क्या देंगे? प्राप्त करे पहचान, प्राप्त पता लग जाएगा। प्राप्त समय उठ के अब बद्रीनाथ उड़ रहा, अपना पाठ पूजा जो कुछ भी कर करा के तिलक तुलक लगा के तो बांध के अपना पगड़ी पुगड़ी चला दरबार में। कहता ये भी ले जा प्रश्न। आया बद्री दरबार, और उसने पढ़ा ही नहीं कि भाई मैं पढ़ तो लूं क्या, श्लोक लोक लिख के दरबार में आ गया। बल दीवान को पास से, छत्रसाल जी के पास नहीं गया। किन के पास गया? बल दीवान के पास। कहने लगा चाचा बल दीवान बधाई हो, रात को हमने तुम्हारी शान रखी है पब्लिक में कि अगर हमारे राजा का गुरु हार गया तो अपमान तो राजा का होना है ना, इसलिए हमारी तो कोई नहीं, हम तो हारे जीते सदा ही रहते हैं। और हमने जानबूझ करके स्वामी जी को वो लिख दिया है, आता जाता तुम्हारे स्वामी जी को कुछ नहीं है, और अब हमें विदायगी दो। भाई तुमने कहा था इतना इतना पैसा मिलेगा, वो दो, हम अपने घर जाएं। भाई भेंट मारा सो। चाचा कहते हैं, कहने लगे जी ऐसी बात है, आजमाना चाहते हो अकेले में चले चलो, ये 5 मेरे सवाल हैं और कह दो अपने स्वामी जी को उत्तर दे दें। कहने लगे अच्छा चल फिर छत्रसाल जी के पास चलते हैं, अभी चल के प्रश्न करते हैं। अभी बातें करते हैं और बातें करते हुए पहुंच गए। तब पूछी महाराज ने, महाराज छत्रसाल जी के सामने बात हुई, समझ गए कि अच्छा अब बातें और रात को बातें। और तब छत्रसाल जी ने क्या कहा? रात की बात गई किस और? कहने लगे तू रात वाला बद्री है कि कोई और है? ये तेरा ही लिख के दिया हुआ है या किसी और का है? वो तेरे दस्तखत करवाए हुए,
और अब तू बातें और करता। हाँ, पहले तो ले भागवत। छत्रसाल जी ने भागवत बनाई। ये जो तूने श्लोक लिखे तू बता कहाँ लिखे, तेरे प्रश्नों का तो मैं जवाब दूंगा। झूठी बातें बनाए के करो, अपनी तरफ से श्लोक बना के और ले आए हो तो क्या हम स्वामी जी के अंग बुद्धू भांगू हैं क्या? हमें आता कुछ नहीं क्या? निकाल ली तलवार, कल बोल निकाल कहाँ पर ये श्लोक हैं? करने लगे अब जब ये छत्रसाल जी ने कहा साबुत महाराज को चढ़ी बड़ा गुस्सा आ गया कि इतने बड़े पंडित, हिंदू समाज के पंडितों में से श्रेष्ठ, इतने कलयुगी झूठे और पापी। बोल आगे। कई बुंदेले ने गुरु ना करे। क्या कह दिया? सुंदर साथ को सब मंदेलों को कह दिया, जो प्राणनाथ जी का साथी है इन पंडितों को उठ करके स्वागत भी ना करना। कोई भी अपना अच्छा काम या लड़के की शादी का टीका इन पापियों के हाथों से ना करवाना। कोई ननमावेशी और है तो पंडित जी पैर आगे नहीं करना, देखना नहीं कहाँ से आ रहा है कौन आ रहा है, धक्के खाने तो झूठे पापी लोगों को इनकी पट्टी सिर पर, इनके हाथों से शुभ काम भी नहीं कराना। आप बांध दियो जिनको। खबरदार कोई आज के बाद लड़के का जो है टीका पावड़ा भी नहीं कराना। बुंदेलों की जात में इनको उठो ना सोए, उठ के स्वागत भी नहीं करना। भाई पंडित जी आ रहे हैं उठ के स्वागत करो, बिल्कुल नहीं, बैठे रहो। सुंदर वल्लभ बद्री, सुंदर वल्लभ बद्री हिंदू समाज की नाक, और ये उनकी हालत है। भले मिले कलमाए, अच्छे कलयुग के ये पंडित हैं। 14 विद्या निपुण, और फिर 14 विद्या निपुण, उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पर एक को जानत ना, पर एक को शब्द सत्य बोल नहीं सकते। फिर बाल दीवाने आगे, फिर बाल दीवान के आगे गई जो चर्चा जोर, अब चर्चा हुई। सब पंडितों मिलके तब बद्रीदास कहता जी मैं तो रात वाला हूँ, पर जब मैं गया तो सारे पंडितों ने मेरी अकल मार दी। मैं तो उनका ही बनाया श्लोक लाया, महाराज मुझे तो माफ कर दो। मेरा चित दिया मरोर, मेरी अकल घुमा दी इन्होंने। देर भैर सब पंडित, तब पंडित भी सारे आए हुए थे। छत्रसाल जी ने जब उधर घूर के देखे, नहीं छत्रसाल जी महाराज नहीं, हम जाते हैं। कहले के जाओ, नहीं कम वक्त तो कुछ न कुछ ले जाओ। किराया भाड़ा जो था उनको दे दिया। इस्लाम, इस तरह से जो है स्वामी जी ने कलयुग को मारा। काफर से ये पंडित, ये गुड्डू गारी गाजीपतियों ने सबके धर्म का नाश पिटा हुआ है। समझ आए तो समझ लें, नहीं तो गुरुओं की गादी को हम मना नहीं। वो वाणी से बता, कब तक अंधे बने रहोगे? कब दम बरादरी खानदान के नरक को चाटते रहोगे? शमशान घाट चला जाएगा जिसके साथ बरादरी का नाता है, आत्म को कहाँ ले जाओगे? झूठ की पूजा कर करके कहाँ जाओगे? काफर श्याम होए के बेचारे इतनी डिग्रियां और सत्य बोल नहीं सके, शर्मिंदा होकर अपने घर गए, ले गए अपने ठाम, अपने घर चले गए। एक बात ही तौर गई, वो कल होगी आज नहीं होती। जेर बे सब पंडित, जेर बे सब पंडित, फतेह भई सलाम, फतेह भई सलाम। काफर शाम होए के, काफर शाम होए के, ले गए अपने ठाम, ले गए अपने ठाम, ले गए। बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत तो नहीं लगा ना? लग। अब इसके बाद अर्जी और सूचना।